नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत पटेल आज आपके लिए ऐसा पॉडकास्ट लाने वाला हूं, जो पॉडकास्ट आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये इंसान कैसा हो सकता है। इनकी माताजी जो है इनको 6 माह में छोड़ के चली गई। 6 माह का बच्चा आप देख लेंगे तो आप सोचिएगा कि जो 6 माह में अगर माँ चली जाए तो उसका जीवन कैसा होगा। सोचने वाली बात है। सोचिए आप लोग कि 6 माह का बच्चा जो है उसका जीवन कैसा होगा, उसका लालन पोषण कैसे हुआ होगा, उसका जीवन कितना संघर्षमय होगा। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जो मजदूरी भी किए हैं, किसानी भी किए हैं, अध्यापक भी रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करे हैं, लेकिन आज जो है वो क्या कर रहे हैं वो आपको वीडियो में पता चलेगा। मैं जो है बात कर रहा हूँ अपने दादा श्री रामपाल वर्मा जी के बारे में। अभी जो है मैं उनसे बात करूंगा और आपको बहुत खट्टे मीठे जो है पल आपको सुनने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कैसे हैं दादा आप? बहुत अच्छे हैं। और दादा ने जो है अभी अपनी आंख बनवाई है, तो आपकी आंख कैसी है? लगभग ठीक है। अच्छा, तो दिख ये रहा है है अभी अभी छोटा वाला अक्षर नहीं दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा बड़ा दिखाई देता है हाँ, जैसे जब लिखा बड़ा हुआ है। दिखाई देता है। हाँ, हाँ, और हो जाएगी ठीक। अच्छा। 1 महीने 2 महीने में धीरे धीरे आएगी। तो मैंने सुना है कि जो है आपकी माता जी आपको जो है जब आप 6 माह के थे तो आपको छोड़ के चली गई, तो आपका जो है पालन पोषण किसने किया? देखो, ऐसा है कि माता जी हमारी उस समय चला था वो मुँह से आने वाली प्लेग 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 बीमारी प्लेग चली थी। हम्म। उसी में माता जी खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा। मात्र 6 महीने के बताया जाता है। हम्म। 6 महीने के। इसके बाद हमारी पालन पोषण हमारी दादी ने की। दादी जो है हमारे चचा के पास रहती थी। और तो समझो चचा का भी इसमें सहयोग, सभी का का भी है। सभी लोगों ने मिल के बड़ा बचपन आपका कैसा रहा? बचपन रहा। बचपन तो मान लो कोई आलियोस नहीं है तो बचपन में तो कुछ तो तकलीफ होती है ना, लेकिन हम सब झेलते ही अपनी पढ़ाई भी सुचारू रखी है। घर पर पूरा काम करना पड़ता था, जैसे गोबर से पानी से लेकर के और चारा पानी नलकों से रखी है, तो स्कूल देखना पड़ता था, साथ में पढ़ाई भी होती थी। अच्छा मिलता था तो करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने इंटर तक परीक्षा की। अच्छा, बचपन में जैसे खेल खेलते थे, कौन कौन से खेल होते थे हमारे ज़माने में? अरे जैसे उस हम समय ये कबड्डी वगैरह चलती थी, पाती चलती थी। और इसके अलावा गोली वाला खेल। हाँ, कंचे खेलना और हट्टी डंडा जिसे हम लोग कहते हैं वो खेलते हैं। हाँ। हम लोगों ने भी खेला है जो है, लेकिन अब जो हमारे नई जनरेशन आ रही है उसमें जो है ये सब मतलब ख़त्म हो रहा है। कबड्डी नहीं होती है, सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन अब जो है पुराने ज़माने का जो शारीरिक श्रम वाला खेल था वो सब खत्म हो रहा है लगभग। हाँ हाँ, लेकिन वही ज़्यादा सही था। अब जो हो रहा है वो गलत है, क्योंकि मोबाइल चलाते रहते हैं तो आँखों की दिक्कत हो जाती है बच्चों की। देखा जाता है कभी कभी। हाँ हाँ, कभी कभी आँखें जो टेढ़ी पड़ जाती हैं बच्चों की। इतना ज़्यादा मोबाइल में बिजी हो जाते हैं कि सोते हुए भी जो गेम चलाते हैं। तो ये चीज़ें कहो ना, बच्चे सब कुछ मना करो लेकिन वो मानते नहीं हैं। और उसका निष्कर्ष देखना कितना बुरा ही होगा दादा। जो मोबाइल है उसका यूज जो है अच्छाई के लिए कम हो रहा है, गलत कामों में ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आपकी पढ़ाई आपने कहाँ तक मतलब पढ़ा है? हमने इंटर तक किया है। अब वो भी 3rd डिवीज़न रहे। अच्छा अच्छा। हाई स्कूल में 2nd रहे। जब कोई आली ओस नहीं बताने वाला नहीं है। अब तो देख रहे हैं बच्चों के लिए सब टोटल गाइड, सब टोटल हैं। सब घर गार्जियन खुद ही इतने पढ़े लिखे हैं, वो स्वयं बताते हैं बच्चों को अपना। और तब हम लोगों को बताने वाला कोई था नहीं। ठीक है, इसके बाद में आगे जैसे हाई स्कूल किस सन में किया? हमारे हाई स्कूल किया था 66 में, सन 1966 में। और इंटर किया है 1970 में। अच्छा अच्छा, गैप क्यों रहा ये? गैप क्या, वही है जैसे
जैसे पढ़ते थे वैसे नंबर आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी आधार पर है। अब जैसे अब थर्ड हो गए कहने को, केवल आधा नंबर होता तो सेकंड हो जाते। अच्छा अच्छा। कहने को है हम थर्ड हो गए। हाँ हाँ हैं? और इसके बाद में हमारे भाई साहब जो है मामा जो लड़के थे गंगा सिंह जी, अच्छा अच्छा। तो वो कहने लगे आगे पढ़ो, आगे पढ़ लीजिए। तो हमने सोचा कि इंटर तक तो हमारे चचा ने पढ़ा दिया है, अब आगे वहाँ पढ़ेंगे तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम आगे पढ़ना मंजूर तो कहाँ पढ़े हैं, कौन से स्कूल में पढ़े? BN इंटर कॉलेज से पढ़ा। अच्छा अच्छा, BN इंटर कॉलेज हमारे पास ही में है BN इंटर कॉलेज। बाकी हमें लग रहा है कक्षा 1 से 5 तक। 1 से 5 तक कहाँ पढ़े? अपना यही है प्राइमरी ये प्राइमरी जो अपने विद्यालय। गांव में वहाँ दादा पढ़े हैं, और उसके बाद जो है 6 से 12 तक हाँ, वहाँ जो मतलब BN इंटर कॉलेज है, ये पास ही में है, भगवान नगर में जो है वहीं पर है। तो मतलब वहाँ हम जो है लगभग अंदाज है 1965 या 62 या 63 से वहाँ रहे। अच्छा अच्छा, 1962 से ऐसे अच्छा, मतलब यहाँ अच्छा। पास होकर के अब विशेष ध्यान नहीं है। और 70 तक रहे। अच्छा अच्छा। बचपन की जो है सबसे बढ़िया जो है कोई याद आपको पता है, याद है, याद हो बचपन की कोई याद? बचपन की याद अच्छा दादा, इस समय आपकी एज लगभग कितनी है? हमारी है 76 ही चल रही है। दादा 76 साल के हैं और सुबह सुबह जो है भी जो है खेत होके आए हैं, खरबूजा बीन के लाए हैं और जो है और भी काम करके आए हैं। तो दादा जो है कभी बैठते नहीं हैं। अभी यहाँ पे जो है मैं दादा से बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो फिर दादा जो है काम पे जाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो है इनका ज़्यादा दादा का समय नहीं लेंगे, कम ही समय लेंगे, लेकिन बात तो कर ही लेते हैं अपनी पूरी। तो दादा मैंने सुना है कि जो है पढ़ाई के बाद आपने क्या किया? पढ़ाई के इंटर के बाद बाद में फिर फिर क्या हुआ? ट्राई किया पहले इधर उधर BTC करने के चक्कर में। अच्छा अच्छा। यहाँ तक हम बरेली तक हुआ, कहीं गए नहीं थे, फिर अच्छा भी अच्छा। जा बरेली पहुँच गए। वहाँ 2-3 दिन ट्राई किया तो मालूम हुआ कि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र देखे जाते हैं। अच्छा अच्छा। तब प्रमाण पत्र आते थे 2-3 साल बाद। अच्छा अच्छा। इसलिए फिर हम वहाँ से लौट आए, 2 दिन रुक करके वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ, जब वहाँ से आ गए तो फिर कानपुर चले गए। अच्छा, कानपुर में क्या किया? कानपुर में वहाँ हमने टाइपिंग सीखी थी। अच्छा अच्छा। शॉर्ट हैंड टाइपिंग अच्छा अच्छा। इंग्लिश वाली थी। उसमें विधिवत जैसे तुम इंग्लिश को सब बोलते, हाँ। हम थोड़ा थोड़ा ऐसे निशान लगा लेते। हाँ, समझो हाँ, वो हमारे नॉलेज में वो है शब्द, हाँ हाँ। लेकिन वो निशान लगा देते थे, तनिक उसमें सब आ जाता था। अच्छा अच्छा। तो अभी हमारे पास डायरी भी रखी हाँ है। हमने देखी है, आपने एक बार शायद मुझे दिखाई है, तो मैंने देखी है दादा की 60 हैंड वाली जो है वो दिखाई डायरी है। अभी हमारे पास रखी है। फिर उसके बाद कानपुर के बाद क्या हुआ? वहाँ रहे, फिर वहीं से फिर हम एक फैक्ट्री में चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ वही वही अगला प्रश्न है। नगर दादा नगर में है। अच्छा अच्छा, ये कलकत्ता में? नहीं, हाँ। यही कानपुर। अच्छा, कानपुर में ही? हाँ, वहाँ टेंट वगैरह बनते हैं, टेंट फैक्ट्री थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, दादा नगर में है। अच्छा, दादा नगर कानपुर में फैक्ट्री है? फैक्ट्री का नाम था प्रहलाद राय डालमिया फैक्ट्री। अच्छा। वहाँ कपड़े भी रंगे जाते थे, इसके अलावा टेंट वगैरह बनते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सब काम देखते थे। और वहीं से फिर हम भेज दिए गए कलकत्ता। अच्छा, मतलब उसी के थ्रू आप गए हाँ, कलकत्ता? वही फैक्ट्री की तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ तो वही अगला प्रश्न था दादा से कि मैंने सुना है कि आप कलकत्ता भी गए। अच्छा, कलकत्ता में कौन सी फैक्ट्री? वहाँ हम बताया गया कि कानपुर तुमको जाना है वर्मा जी। तो हमने कहा ठीक है। तो कुछ लोग डरा रहे थे कि वहाँ जाओगे और वो दिन दहाड़े मार देते हैं बंगाली लोग। अच्छा अच्छा। डरा रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा ठीक है, अगर मौत होगी तो वहाँ मर जाएंगे, अब मौत नहीं होगी तो क्या मौत होगी तो यहाँ भी मर सकते हैं। तो आपको मिल रहा है जाने के लिए तो हम जाएंगे जरूर। जैसे हम पढ़ाई के बारे में एक प्रश्न और थोड़ा रह गया कि आपका जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता था? हमको गणित बहुत बढ़िया लगता है। दादा की जो है गणित बहुत अच्छी थी। मैंने जो है दादा से जब मैं 6, 7, 8 में था तो गुणनखंड के प्रश्न जो है दादा से पूछ लेता था। दादा ने जो है गणित में गुणनखंड जो है मुझे सिखाए हैं, मुझे आज भी याद है। तभी मैंने पूछा दादा से कि जो है आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था। मतलब मोहल्ले में पहले जो है जो बच्चे थे जिनको गणित वणित आती नहीं थी, पापा बताते हैं, तो दादा जो उनको पढ़ाते थे। और अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो है जब कानपुर में आप गए थे तो आपकी तनख्वाह पहले कितनी थी फैक्ट्री में महीने की? 200 रुपये मात्र थी। अच्छा अच्छा, 200 रुपये। किस सन की बात है?
ये सन 72-73 की अच्छा, बात। 72-73 की। हाँ, तो लगभग एज आपकी तब कितनी हुई? अब सोच लो ऐसे ही लगभग में यहाँ 20-22 साल होगी? हाँ, 20-22 साल होगी? नहीं ज़्यादा, अच्छा, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ कितनी है लगभग? 49 है, 49 है। 72। 12-10-49। वही 23-24 साल लगभग एज रही होगी हाँ, दादा ऐसे की। होगा। हाँ। तो अच्छा, कलकत्ता में जब गए तो वहाँ का खान पीन कैसा था? अरे वहाँ का खान पीन क्या, वहाँ जब हम पहुँचे हैं हम्म। तो वहाँ तो समझो मुख्य भोजन है चावल और हाँ, मछली चावल का, मछली है। लेकिन हम अपना वही रोटी दाल खाते थे, सब्जी वगैरह मिल जाता था तो वहाँ आसानी से? मिल जाता था। अच्छा, अच्छा। लेकिन लेकिन महंगा मिलता होगा? लेकिन वहाँ ये हमको सूट नहीं किया अच्छा। और हमको चट्टी हो आने लगी, पेचिस बन गई हाँ, हमारे। हाँ, हाँ। हैं? तो कितने फिर साल रुके वहाँ कलकत्ता में? मात्र एक वर्ष रहे। अच्छा, 1 वर्ष। हाँ, तो तो वहाँ की भाषा आपको समझ में आ जाती है? भाषा हम अपने प्रेम से बोलते थे, यही भाषा वो भी समझ लेते थे अच्छा, अच्छा। ना। और हमसे कोई नाराज नहीं था, बंगाली लोग सब हमारा काम करते थे। एक दूसरा बंगाली था सुपरवाइजर, अच्छा, अच्छा। तो उससे कहते साला जाए उसको साला गली में मार देंगे, ये करता वो करता, कानून मिलाता। अब हम उनके काम को थोड़ा बहुत मतलब बनवा भी लेते थे और प्रेम से, और अब कुछ शिष्य उनको मतलब पास भी कर देते थे। तब आपकी शादी हुई थी जब आप कलकत्ता गए थे? शादी हो गई थी जब हम कानपुर में अच्छा, कानपुर में जब दादा गए थे तो शादी हो गई? तभी हो गई थी पहले। अच्छा, अच्छा। सन 1970 में शादी हमारी हुई। अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब लगभग 21 साल की एज में? हाँ, 21 साल की एज में दादा की शादी हो गई थी? 21 साल थी और शायद तो और हमारे यहाँ मिसेज की शायद शायद 15-16 अच्छा, अच्छा। 15 साल की जो है हमारी अम्मा थी और दादा जो है 21 साल के थे। और तो जो है तब फिर जो है कैसा चल रहा था शादी में आपका, कैसा चल रहा था घर? साल दिन सब ऐसे चल रहा था। फिर जब वहाँ से आए हैं कलकत्ता तो से? फिर हाँ, तो घर में बीच बीच में आते रहते होंगे कानपुर से घर? हाँ बीच बीच में आते थे। कलकत्ता से हम जब वहाँ से एक वर्ष बाद हाँ, तो वहाँ सलीता वगैरह बनते थे, पोस्टल बैग बनते थे जो पोस्टमैन चला ले जाते हैं जैसे अच्छा, अच्छा, अच्छा। चिट्ठी भर करके। पहले बनते थे, जूट के बनते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो अब नहीं बनते हैं। फिर वही अच्छा। वही सब आते थे। फिर हम्म। इसके बाद में फिर दूसरा टेंडर आ गया बोरों का। अच्छा, तो ये बोरे बनते हैं। वही कलकत्ता में? हाँ, तो एक वर्ष लगभग हो गया था हमारा। अच्छा, अच्छा। अब वहाँ हम रहे तब हमको पेचिश हो गई। हाँ, हाँ। हमने तब फिर कहा आना पड़ा वापस? कैसे रहे नहीं, कैसे रह पाएंगे। तो हम वहाँ गए, मतलब वापस आ गए घर? डॉक्टर के पास अच्छा, गए। वहाँ डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर कहने क्या खाता है तू यहाँ? हमने कहा वही पनीर रोटी दाल रोटी। कहने हाँ। मर जाएगा, हाँ, हाँ, जिंदा रहना है। गोश्त खाता है नहीं, मछली नहीं, हाँ, और अंडे वगैरह नहीं खाता है। अच्छा, कहने के मर जाएगा, जिंदा नहीं जाएगा। हाँ, फिर उसने एक वो लिखी, टॉनिक लिखी, अच्छा, अच्छा। और कहने लगे एक अंडा डेली खाया कर। अच्छा, अच्छा। तो तो आपने भाई खाया अंडा? हाँ, फिर हम वहाँ गए बाहर और एक अंडा ले लूँ अच्छा, और अच्छा। एक गिलास दूध ले लूँ। हाँ, तब हाँ। एक रुपया की एक गिलास दूध मिल जाता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और एक साथ में हमारे पंडित जी रहे, चौकीदार। अच्छा, अच्छा। तो उनके हमारे हम जैसे 2 मंजिल पर रहते थे। अंग्रेजों का बनवाया हुआ गोदाम है, अच्छा। दिल्ली में गोदाम थी हाँ, है, हाँ, हुगली नदी के किनारे। हाँ, हाँ। तो वहीं भैया नीचे अपने खबराई का जे आँखी नीच पे जी। अच्छा, अच्छा। 8 दिन हमने पिया, हम टनाटन हो गए। अच्छा, अच्छा। टनाटन हो गए। और इसके अलावा वो टॉनिक था, वो टॉनिक पीते रहे। फिर बिल्कुल टनाटन, हमारी ब्याह बन गई। अच्छा, अच्छा। एक वर्ष बाद फिर एक बाद में हम 28 दिन, अच्छा, वापस 28 दिन जो है हम केवल एक आमलेट खाइए नहीं, अच्छा, अच्छा। मतलब रोज नहीं। यहाँ से घर से जाने में कितना टाइम लगता था कलकत्ता? अरे कलकत्ता क्या, हम कानपुर से बैठे हैं 2 बजे हाँ, हाँ। और दूसरे दिन 8 बजे पहुँचे जाकर। अच्छा, अच्छा। और समझ 8 रहे बजे पहुँचे। अब वहाँ से पहुँचने में यहाँ अब पता एक कागज़ दे दिए वो, इस पते पर जाना। तो एक खड़खड़ा वाला वहाँ जानते हो क्या है, ऐसे बगल तेरे दबा करके एक आदमी अब लई के भाग खड़ो होता। हाँ, 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 हाँ। तो वो जौन है, एक जौन है
कहने लगो चलिए हम भेज देंगे तुमको। हम्म, वो घुमावर वो 8 बजे चले थे हम्म, और 2 घंटा लग घुमाओ। हम्म, कहने लगो भाई साहब हम पहुंचा नहीं पाएंगे, हम्म, हम दूसरा कर दे रहे हैं, वो हम्म, तुमको भेज देगा। मतलब हाथ गाड़ी वाला सिस्टम हाँ चलता था वहाँ पे। हाँ। तो अब नहीं हमने चलता कहा है। तुम्हारे रुपए कितने हुए? कहने लगे 2 रुपए, 2 रुपये तो उसको दे दिए। अच्छा अच्छा। इसके बाद में दूसरा वो है, हम्म, वो भी घुमाता रहा। वो हम्म, कम से कम वो है 2 ढाई घंटा घुमास। अच्छा अच्छा। कहने लगे भाई साहब हम तो भेज नहीं पाएंगे, हम हाँ, देखो दूसरा करे दे रहे हैं, वो तुमको भेज दिया। उसने कितने रुपए तो लिए? हम कहे तुमने कितने तुमको कितने चाहिए रुपए? कहने लगे 2 रुपए, 2 रुपया उनका दिए। कि चलो भैया सूजन थे पर यहाँ अच्छा। वो हमका मुंडेरे में यहाँ पहुँचाओ जाए, वो पहुँचाए थे अच्छा बस। अच्छा। तो फिर तो वापसी। मालूम हुआ वहाँ हाँ, कि कानपुर से एक आदमी आया है। हम्म, तो भाई हमका एक अस्पताल में यहाँ जैसे अस्पताल में घोड़ा नहीं बंद दी हाँ जाती, हाँ हाँ। तैसे हमका वही माँ कह दियो अच्छा भैया। अच्छा। अब वहाँ बैठे रहे, हम्म, बैठे रहे। अब ये नहीं मालूम कहाँ पेशाब करन जाइए, कहाँ टट्टी जाइए। और हम खाना वाना नहीं खाओ कुछ ही एक डेढ़ में से। अच्छा अच्छा। रात भर सवेरे फिर साहब आए, हम्म, साहब अपनी गाड़ी में बैठा और कहने लगे चलिए हमारे साथ। हम्म, और फिर वहाँ एक उनको जो हो रहा है ऑफिस रहा है, तो वही माँ ऑफिस में कह देना, कहने लगे यहीं रहना और ये मेस है, यहाँ खाना खाना, अच्छा अच्छा। होटल है और यहाँ नहाना धोना, टट्टी मैदान सब वहाँ। हाँ, 8 दिन उसमें पड़े रहे। अच्छा अच्छा। और रात का जो जान तो गर्मी में मौसम, हम्म, रात के पंखा चले वही भीतर है, वही भीतर पड़ा। अच्छा अच्छा। 8 दिन कैद रहने के बाद में यहाँ फिर हमका भेजोगो, अच्छा। चलो वही हुगली नदी किनारे यहाँ जाओ और डेली चले आओ करेगा। मतलब बीच हुगली नदी के रे उछार कलकत्ता है, हाँ हाँ। कलकत्ता में रह रहा है, उछार हुगली नदी है वही रहे अच्छा अच्छा। उनके गोदाम है। ये गोदाम। हाँ हम्म, तो भैया रोज आना जाना उछार हो तो अच्छा रोज। अच्छा। तो वहाँ वहाँ कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? मतलब फैक्ट्री का नाम याद है आपको? अरे इधर शाखा है प्रहलाद अच्छा, जायसवाल प्रहलाद की वाली शाखा जो है, शाखा थी उसी की हाँ, शाखा वहाँ थी। ये अच्छा काम हो अच्छा। रहे हैं। अब वहाँ दूसरे काम हो रहे हैं। हाँ। फिर वहाँ से वापसी के बाद जो है यहाँ घर 1 आ गए। साल बाद अच्छा। हमने कहा कि अब काम वहाँ कितनी तनख्वाह थी? सर जी कलकत्ता में हवाएं कितनी तनख्वाह थी? वहाँ ना 200 रुपये अच्छा, मिलते 200 रुपये हैं, थी। जितने यहाँ दे रहे हैं तत्ते वो दे रहे हैं, हाँ। लेकिन वहाँ बचत कुछ नहीं। अच्छा 200 रुपया तो बताइए सब कहूँ घूम आए भैया, कहूँ कुछ नहीं फंसो। अच्छा, ये बताइए जो खेती का सफर क्या है, खेती कैसे शुरू की? जैसे वहाँ से आने के बाद यहाँ पे क्या देखो वहाँ किया? से जब हम चले आए घर ना, हम्म, फिर गए हैं दिल्ली कमान। अच्छा अच्छा। दिल्ली कमान गए भाई, वहाँ पहुँचन जाए तो एक वहीं पर टाइल बनती रहे। अच्छा अच्छा। एक जो टाइल चपकाई ना जाती है हाँ, मध्य वाला हाँ, हाँ, पत्थर वाला। हाँ हाँ। तो ये रहा इंद्रपाल मामा रहा मैंने कहा अच्छा कि इनको मांगे रुपया जो रहा कान लगे तुम सब बर्तन वर्तन खरीद ला रहे हैं कुछ अच्छा नहीं, अच्छा। वो खरीद दे दिन है। हम्म, और रहा रहे और रहे एक वही मत टाइल काटे पीटे जा रहा है और पत्थर उठाई दे अच्छा अच्छा। मन लगे। एक दिन देखो दूसरे दिन कहे हम कह रहे हैं हम कटी वो हम पत्थर न हुई वो। अच्छा अच्छा। फिर अब लगाए दिन उसको कारीगर, हम्म, अब उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगे। फिर हम लोगों ने मशीनें मिल गई अच्छा अच्छा। तो करे रहे हम। अब भैया 13 दिन में यहाँ संग सब खराब है। सब पानी ही में रहते रहे सब। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा ये अच्छा। सब छाल आई से पड़ गए। तो अब हमका बुखार होने लगो सरो होने मलेरिया। अच्छा अच्छा। भाई जुग्गी उग्गी हैं ऐसे हाँ, इनमें हाँ, रहिबे का जे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वहाँ से ये अवसंग मुन्ना के रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सोने का के मुन्ना वो होते संग। अच्छा अच्छा। तो हम तो भैया वहाँ तो जब तबीयत खराब हो गई हम तो वहाँ चले भैया हमका पठे दो। अच्छा अच्छा। तो मतलब वहाँ 13-14 दिन रुके? 13 दिन को जो पैसा मिलो रहे अच्छा अच्छा। वह मेरे घर का आई गई। तब तेरा घर पर है घर पर खेती पाती करी। खेती में जो एक खेती में किसानी में सफर कैसा देखो रहा? खेती में यहाँ भैया अब यहाँ नहाते तो खेत तो हमका मिलो ही नहीं रहे, खेत तो बुढ़ाई दिन हो नहीं रहन कटे। तो हम एक या जयमर रामा सरे रहा। बुढ़ाई मतलब जो है दादा के पिताजी उनकी बात कर रहे हैं, जो है कि जो है पिताजी ने जो है कुछ दिया नहीं करने के लिए, तो फिर करा कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से किया? ये हमारे यहाँ वर्मा जी रहे। हाँ चाचा जी हमारे, चाचा जी हाँ। उनकी यह नीचे कुनिया जिसमें रामा सर घर बनाए। अच्छा ये वाला ये साइड, हाँ पास ही में है, घर के पास में जो है खेत है। 5 विश्वा के कुनिया रहा। अच्छा अच्छा। तो हमारा गेहूँ में रहे ना।
और एक बटेसुर का था हमारे यहाँ है, तो वही थोड़ो दे दिन हो रहे हैं खेत। अच्छा अच्छा। ऐसे चलिए 5-20 हुआ तो हमारा गेहूँ बह रहा है। अच्छा अच्छा। तो भैया गेहूँ जब तैयार हो गए तो हम पहले ही ले अपने तो वही पकाने लगे, हम तुमका दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। बटेसुर का हाँ जब वही दिन हो तो यो कहने लगे तुम ले जाओ सगरे, अच्छा अच्छा। जो जो आपके चाचा जी। मदद करें ना। तब ये हिसाब से गेहूँ में कब इसके अलावा लवनी उवनी कई दिया रहा। अच्छा अच्छा। लवनी मतलब? लवनी मतलब खेत काट दिया रहा वो अच्छा अच्छा। मिलते रहा पहले। खेत काट के जो है हाँ, जो तो मिल जाता था। वह भीड़ा दिया जा रहा है लवनी के रहे, तो वह ऐसे चला अच्छा अच्छा। काम ना। फिर के बाद में भैया जब 35 साल के रहे ना तब हम कहे खेत दिन हो रहे। अच्छा अच्छा। दादा जब 35 साल के हुए तब इनके पिताजी ने जो इनको अलग खेत करने के लिए दिया कि तुम कर सकते हो, अपना जीवन जी सकते हो। वह तब तक जो है दादा जो है इधर उधर काम करते रहे, सब कुछ करते रहे, बीमार हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो है दादा लगे रहे। 35 साल में जो है दादा को उनका खेत मिला। उसके घर घर कब बना? घर मतलब घर बना क्या? घर क्या था वो आपको बता देते। एक कोठरी थी और आगे छप्पर पड़ा हुआ था। मुझे पूरा याद है क्योंकि मैं दादा इधर ही मतलब साइड में मेरा घर था। मेरा भी ऐसा ही घर नहीं था, छप्पर था। इसी बात नहीं है, हम 7वीं जगह पहुँचे हैं। अच्छा। 7 जगह हमारा रहा है रहने का। अच्छा मतलब 7 जगह काम कर? 7 जगह रहे हैं हम वहाँ, मतलब ट्रांसफ़र होता रहा हमारा। 7वीं जगह स्थायी जगह पर पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आज आपके यहाँ रहे एक कमरा में। अच्छा समझ गए। मतलब दादा 7 जगह रहे तब जाके स्थायी घर बना पाए हैं। जो है इधर रहना उधर रहना, इधर रहना उधर रहना। जो मुझे याद है जो है कि साइड में घर था, वहाँ दादा रहते थे। साइड में नीम का पेड़ था, वहाँ हमको खिलाते थे, सबको खिलाते थे। भाई देखो ये था। इसके बाद में अब जैसे वो कहने लगे कि ये सब कुछ हम सब मतलब कब्जा कर रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, वर्मा जी खत्म हो गए थे। वर्मा थी, उनको बढ़ाया गया। तो नातेदार आए, उन्होंने कहा, कहने लगे यहाँ से हट जाओ, कब हटोगे? हमने कहा ये सोच के लिया, वर्मा जी तो कह रहे थे कि भैया हमको दे दूँ कहीं वो नहीं, जब बनाए रहे हो तब यहाँ से हट जाओ, झंझट खत्म। हम कही ठीक है। लेकिन जब ये हुआ तो हमने कहा दादा जो है दूसरे की जगह पर रहते थे, लेकिन उसके बाद जो है अब जहाँ रहते हैं वो दादा का खुद का है। ठीक है दादा, आगे बात करते हैं। तो किसानी का सफ़र जो कैसा था, कैसा लगता था आपको जो किसानी करते हुए? अब किसानी न करते तो खाते क्या? हाँ खाते क्या, वो तो बात सही है। तो काम तो करना ही हाँ था ना। तो उस समय जो है जो पैदावार होती थी कैसी होती थी? अरे खाने भरे मिल जाते। खाने भर को। जानवर भी रखते होंगे? जानवर थे हमारे पास। कितने जानवर रखते थे? अरे जानवर तो हमारे यहाँ तब तो 5-6 थे। 5-6 जैसे बैल तो रहते होंगे? एक जोड़ी बैल थे। हाँ 2 भैंस थे। अच्छा। 2 उनके बच्चे थे। हाँ 6 बैल रखे हैं। 6 अच्छा, जानवर रहे हैं। और हम्म। खेती बटाई कर लेते थे और भी बाकी सब। अच्छा अच्छा। हाँ तो दादा का जो है सफ़र, हमारे 2 लड़के थे, हाँ हाँ एक बेटी थी। हाँ हाँ, तो ये अभी पता चला जो सबसे पहली जो है दादा की संतान थी वो जो है अल्प आयु में जो है ख़त्म हो गई थी। मुझे पापा ने बताया तो जो है मैंने इसको जो ऐड कर लिया। वैसे देखा जाए 4 संतानें थी आपकी। 4 थी जिसमें वर्तमान में 2 लोग हैं केवल। हमारे बड़े दद्दू सुधी दद्दू और हमारी दीदी वो है। अच्छा ठीक है दादा, आपसे एक और प्रश्न है कि ट्रेन का सफ़र आपका कैसा शुरू हुआ? मतलब ट्रेन क्या का सफ़र। देखो, हम इसके बाद में हम भट्ठा पर भी काम किया। हाँ भट्ठा पर भी दादा काम करें। कोयला लेने जाते थे। अच्छा मुगल सराय ना, रुपया बांध करके। इसके बाद में हम वहाँ मतलब भट्ठा पर से फिर पहुँच गए कॉलेज। कॉलेज बुलावा आ गया। इंटर कॉलेज, वो रणजीत सिंह इंटर कॉलेज कुरसठ में हमारे भाई साहब ने खोला था। कुरसठ हो दादा यहाँ घर से जो है कुरसठ रोज ट्रेन से जाते थे? ट्रेन से नहीं जाते थे, साइकिल से जाते थे। 14 साल हम साइकिल से गए। दादा साइकिल से गए, हमें तो याद ही नहीं। कितने यहाँ से कितनी दूर है साइकिल? यहाँ से होगा 18 किलोमीटर लगभग। नहीं, हाँ 17-18 किलोमीटर यहाँ से है घर से हमारे, क्योंकि मुझे इतना अनुमान है कि 17 से 18 कहो 20 किलोमीटर भी नहीं, 20 नहीं, 17-18 किलोमीटर ऐसे होगा। पर डे दादा 17 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और चला करके वापस आते थे, यानी 36 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। कितनी देर लगती थी जाने में? 1.25 घंटा लगता था। 1.25 घंटा? 1.25 घंटा मतलब 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट लगता था यहाँ से वहाँ जाने में, और इतना भी टाइम लगता था आने में। तो फिर ये खाना यहाँ घर से बांध के ले जाते होंगे? खाना खा करके जाते थे, कभी बांध करके नहीं ले खा करके जाते थे घर में। दादा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
तो लगभग कितने साल का? 14 साल 14 साइकिल से साल सफर किए? साइकिल से गए हैं। हाँ, इसके बाद में 6-7 साल 6-7 से साल चले ट्रेन हैं। गए। दादा के साथ मैं 1 या 2 बार जो है गया हूँ ट्रेन से, और बड़ा ही मज़ा आता था दादा के साथ। यहाँ से साइकिल से स्टेशन पर जाते थे, दादा बिठा के ले जाते थे। फिर जो है दादा जो है ट्रेन में जाते थे दोस्तों के साथ, जो ताश पत्ते खेलते हुए जाते थे, ये मुझे याद रहता था। जाते वक्त भी खेलते थे और आते वक्त भी खेलते थे। वो भी ताश जुआ वाला नहीं, ऐसे ही खेल खेल में खेलने वाला, नॉर्मल ऐसे होता था। तो वहाँ लगभग कितने साल रहे आप स्कूल में? वहाँ 27 साल रहे। 27 साल दादा ने वहाँ जो है जॉब किया। उसके बाद दादा जो है आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर दादा आ गए घर पे यहाँ, क्योंकि एज जो है जब होती है तो परेशानियाँ होती हैं। तो उसके बाद जो है दादा, एक प्रश्न और था कि जो है बाजार में आप सब्जियाँ भी बेचते हैं क्या? हाँ, सब्जी भी बेची है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा दादा ये बताएं, कभी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा था आपने कि सरकारी नौकरी करें? सरकारी नौकरी तो बता रहे हैं, बेटी के चक्कर में है ना, नहीं हो पाई तब क्या हाँ, छूट गई। फिर हमारी वो भी कहाँ थी, एजुकेशन बढ़िया। हाँ, एजुकेशन नहीं दादा की इतनी अच्छी थी, नहीं तो दादा जो है आज सरकारी नौकर होते। इसके बाद में वहाँ से जब आ गए हैं कुर्सठ से, हम्म। तब 1 वर्ष बैठे हैं, तब तक सत्यप्रकाश जी आ गए। हाँ, सत्य प्रकाश जी हम आपको बता देते हैं। वो देखिए वो हमारे दोस्त के पिताजी हैं, और उनका डिग्री कॉलेज है यहीं पास में, तो उन्होंने जो है दादा को अपने वहाँ पे लगाया काम करने के लिए। तो वहाँ पे दादा ने लगभग कितने साल काम किया दादा आपने? वहाँ 10-12 साल हो गए। 10-12 साल दादा ने वहाँ पे काम किया है। और दादा जो है अभी ये वीडियो मतलब हमारे साथ बातचीत करके वहीं जाने वाले हैं। वैसे दादा जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं वहाँ से, लेकिन दादा जो है काम करने जाते हैं वहाँ, क्योंकि दादा को अच्छा लगता है काम करना। ठीक है दादा, अच्छा अब जो है अब आप आखिरी प्रश्न आने वाले हैं आपसे कि ज़िंदगी का सबसे बुरा समय आपका कौन सा था? ये प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है वैसा है, लेकिन दादा से मैं पूछूंगा जरूर ही। हाँ बताएं दादा। वो समय था, उनका कोई नहीं दिखाना यार, सब निपटे भी गए। फिर भी कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे क्षण होते लगता है कि ये जीवन में नहीं होने चाहिए थे। इधर रहे उधर ही शुरुआत में रही, छोटे पर यहाँ रही। अच्छा अच्छा, छोटे जब होंगे तो लगता होगा जो है कि दौड़ा भी आता था ना। अच्छा अच्छा। दौड़ा बहुत बेतुका आता था। उसमें दौड़ा जब आता था तो हम फटाक से गिर जाते थे, और फिर सर दर्द इतना तेज होता था कि हम 24 घंटा पड़े रहे। लगभग कितनी एज की बात बता रहे हैं आप? ये है शादी के पहले। अच्छा, शादी के पहले, मान लीजिए जो है 15 साल की एज या 16-17 साल के की बाद एज में में। वहाँ भटपुर वाले बाबा अच्छा। दवा वाला थे, वो खा कर रहे हैं, ये पूर्णामा वगैरह दे दे। हाँ, तो मतलब समझ रहे हैं दादा जब 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 अपने शरीर से जो है परेशान थे, तब जो है दादा को लगा कि ये मेरा बुरा दौर है। वैसे दादा जो है इतने जो है मतलब कह सकते हैं जो है इतने सहनशील इंसान है कि दादा को कोई भी समय जो है बुरा नहीं लगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छा, जिंदगी का सबसे अच्छा समय कब आया? अच्छा लगता है कि हाँ ये समय हमेशा रहना चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये लगता है। देखो इस समय हमारा लड़का है, वो भी सर्विस कर रहा है, और हमारे पूरे परिवार में सब लोग बहुत प्यार करते हैं। हमको बहुत खुशी होती है, और कोई बात नहीं भैया। इस समय जो है सबसे अच्छा समय क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दादा के जो बेटे हैं हमारे बड़े दद्दू, सुधीर दद्दू, वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। उनके 3 जो है 2 बेटियां हैं और 1 लड़के हैं। वो 2 सभी अच्छे से चल रहा है परिवार। तो सबसे अच्छा समय इसी समय ही चल रहा है। तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो देख करके। अच्छा दादा, कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ज़िंदगी में जीवन कैसे जीना चाहिए? जीवन कैसे जीना चाहिए कि कुछ भी हो लेकिन लगे रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? परिश्रम ही सब कुछ है, परिश्रम से ही सब कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अगर परिश्रम नहीं करोगे, बैठे रहोगे, कुछ उसी से सब कुछ मिलता है। हाँ, तो मेन चीज़ है परिश्रम। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको बिल्कुल उसका फल जरूर मिलेगा। दादा ने बहुत हम हैं ना, अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल बेकार। हम कुछ न कुछ अपना किया करते। इसी वजह से बीच बीच में दादा से कहते रहते, दादा बैठे हो ना, जो नहीं बैठ जाइए तो बैठे रहिए, फिर जिंदगी खराब।
कभी कभी दादा जो है बैठे होते तब कह देते हैं। तो मतलब परिश्रम बहुत जरूरी है, परिश्रम करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। अच्छा दादा, एक अंतिम प्रश्न है आपसे। जैसे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, तो आप जो है रूहानी मिशन से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है इस मिशन से कब जुड़े? देखो, हम सन 1984 में नाम लिया था। अच्छा, 1984 में नाम लिया। तब उस समय वर्तमान में कौन महाराज जी थे? महाराज दर्शन सिंह जी दर्शन थे, सिंह महाराज उन्हीं जी से थे। नाम लिया था हाँ। ना। और जब से नाम लिया है तब से हमारा पूरा परिवर्तन हो गया। अच्छा अच्छा। उन्हीं की बदौलत हमने देखो हम्म। अपनी बेटी की शादी की। अच्छा अच्छा। हमारे पास कुछ नहीं था, हाँ बहुत मुश्किल शादी की। हाँ हाँ, इसके बाद में हमारा घर भी बन गया हाँ हाँ। और हम अपने लड़के की भी शादी की। अच्छा अच्छा। हाँ, तब भी वो कुछ सर्विस नहीं करता हाँ, कुछ था, नहीं मान करते लो। थे। हाँ, हाँ। लेकिन सब बहुत बढ़िया रहा भैया। हम्म, और उन्हीं की दया से हम जिंदा हैं हम्म। और अब भी हम उन्हीं के कृपा दादा जो है हर दिन जाते हैं 5वें आश्रम में, हर दिन जो है वहाँ जाते हैं और योग साधना वहाँ पर करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। जब दीदी की शादी हुई थी तो हम दूल्हा बने हुए थे। जब हम छोटे थे तो दूल्हे वाली ड्रेस जो है हमको सिलवाई गई थी। लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर जो सिलवाई गई थी, तो वही पहन के घूम रहे थे। दद्दू की शादी में याद है, दद्दू की शादी में मैंने खूब डांस किया था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डांस किया था, तो वो चीज़ें याद रहती हैं। तो इस समय का जो टाइम है दादा का एकदम सुनहरा चल रहा है, और दादा जो है अभी जो है फिर से काम पे जाने वाले हैं। तो दादा, जब दादा को मैं देखता हूँ तो लगता है कि जीवन जो है ऐसे जीना चाहिए। बाकी संघर्ष दादा ने बहुत किया है। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दादा, आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो है दादा ने मुझे एक वीडियो में बता दी। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। अच्छा, थोड़ी और बात कर लेते हैं, 2 मिनट और। जैसे त्यौहार में था, तो आपको त्यौहार कौन से अच्छे लगते थे? होली, दीपावली, इसमें मज़ा किस में आता था आपको? अरे बढ़िया, तो उसे दीपावली, वो होली होली है। है। होली है, उसमें सब मिलन हो जाता था सभी लोगों का। हाँ, बाकी नाते रिश्तेदार हुआ। हाँ दीपावली तो ऐसा सादा चल जाता है। हाँ, मतलब होली त्यौहार जो है वो दादा को अच्छा लगता है। पुराने ज़माने की होली और इस समय की होली में अंतर क्या है? अरे अब तो भाई बना सकता है। हाँ, आ जाते हैं, नहीं आते हैं, बहुत लोग वो हाँ, भावना हाँ। बनाए रखे हैं। हाँ, जबकि हाँ। कोई भावना नहीं रखना चाहिए, हाँ, हाँ। आपस में प्रेम है। हाँ, हाँ। तो उस दिन मिला भेंटी इसीलिए होती है कि जमा पिछले के बड़े जो बेकार हाँ, थे, हाँ। बेकार वाले हाँ, छोड़ हाँ। दिए जाए। लेकिन क्या किया जाए, लेकिन सोच है। तो मतलब पहले जो था वो त्योहार अलग ही थे। पहले त्योहार बहुत प्रेम बढ़िया थे, प्रेम से ज़्यादा मनाते, होता था। सब पूरे गांव वाले हाँ, सब हाँ। आते जाते थे, मिलते थे, सब बढ़िया। अब तो जो है बहुत सिमट गए हैं हम लोग की, जो है बस थोड़ा सा जो है ऐसे रंग खेल लिया और जो है मोहल्ले में मिल लिए 2-4 लोगों से और काम खत्म। लेकिन पहले के त्योहार बहुत ही अच्छे होते थे। आओ सरस, इधर आओ। आओ, इधर आओ, दादा के पास खड़े हो के। ये हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये है जो है दादा के पोते सरस। इन्हीं लोगों की वजह से जो है, हम लोगों की वजह से जो है दादा का समय इस समय बहुत ही सुनहरा चल रहा है। और सरस किस क्लास में हो? 5 में है, कक्षा 5 में पहुंच गए हैं। और सरस जो है काफ़ी अच्छे पढ़ने में है। तो वीडियो को अपना यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ज़्यादा फोटो खींचो। हाँ।